आपको दलित से दूर रहना और मुस्लिम से दूर रहना। इतने गंदे गंदे गालियां, कमेंट्स, और वो भी एक ही अकाउंट से 20-20, 100-100 मैं डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, इतने ज्यादा बॉट्स छोड़ते थे। ये चीज किसी को पता नहीं है। आपके सामने ये पहली दफा मैं कह रहा हूँ। झिझक होती थी, शर्म आती थी कि मैं मुस्लिम हो चुका हूँ। मैंने कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते थे कुछ कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे। कि जब हमें कमेंट्स में क्रिटिसिज्म मिलता है, हमें जब गालियां पड़ती हैं, तो एक जो क्रिएटर होता है ना, वो शदीद, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारे मिफ्ताही स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी कहानी सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, बल्कि दिल के बदलने की, फिक्र के जागने की और सच के तलाश की कहानी है। एक वक्त था जब सोशल मीडिया की दुनिया इनके पुराने नाम परम से जानती थी। लाखों फॉलोअर्स, हजारों वायरल वीडियोस और नौजवानों के दिलों पर खामोश हुकूमत। लेकिन फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां तादाद से ज्यादा हिदायत अहम हो गई, फॉलोअर से ज्यादा हक की तलाश जरूरी हो गई। और वहीं से ये सफर रुका नहीं, बल्कि बदल गया। आज वही परम अपनी पहचान, अपना नजरिया और अपनी सिमत बदलकर हमारे सामने यज़दान बनकर मौजूद है। यज़दान सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं है, ये सोच की तब्दीली है। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसने इस्लाम को सिर्फ कबूल नहीं किया, बल्कि दिल की गहराइयों से अपनाया। आज यज़दान एक पक्के मुसलमान है, एक बाअमल इंसान है और एक ऐसे सोशल मीडिया के क्रिएटर है जिनके अल्फाज में नरमी है, लहजे में सच्चाई है और अंदाज में आजिज़ी है। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इतनी मकबूलियत और इतने फेमस होने के बावजूद इनके अंदर न तकब्बुर है, न घमंड है। जो एक बार इनसे मिलता है, इनकी सादगी, इनके खुलूस, इनके मोहब्बत का कायल हो जाता है। वो लाइन है ना कि जब मिलोगे तो कायल हो जाओगे, दूर से जरा हम मगरूर नजर आते हैं। आज हम वाकई खुश नसीब है कि हम पहले के परम से और आज के यज़दान तक का पूरा सफर उनकी ही जबानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसा सफर जो दिल से शुरू होकर रब तक पहुंचता है। आइए दिल की गहराइयों से हम यज़दान को मिफ्ताही स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और उनके खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, हमें इतनी इज़्ज़त दी और इतना बेहतरीन आपने इंट्रोडक्शन दिया जिसकी मुझे कोई तवक्को नहीं थी। नहीं नहीं, हकदार को हक मिला, आप हकदार है उसके। तो हम तो बहुत ज्यादा बोलना चाहते थे, लेकिन वक्त इतना पॉडकास्ट पे नहीं ले सकते, इसलिए मुख्तसर में किया, वरना आप इससे ज्यादा के हकदार हैं। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत ज़्यादा खुश शुक्रगुज़ार हूँ आपका इस। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं हालांकि आपको सारी दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं और मुतारफ भी है, लेकिन एक पॉडकास्ट की एक फॉर्मेलिटी होती है कि हम खुद ही उनसे पूछते हैं कि आप ही अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं और आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ तक हुई है, थोड़ा शॉर्टकट में हमारे नाजरीन को, ऑडियंस को बता दें। जी, मेरा नाम पहले तो परम था, अच्छा। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह यज़दान है जी। और मैं पुणे में रहता हूँ अभी फैमिली के साथ। अच्छा। और मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरे छोटे भाई-बहन हैं और मेरे मॉम-डैड हैं और मेरी वाइफ़ है, हम सब साथ में रहते हैं। माशाल्लाह। और लेकिन मेरा जो ताल्लुक है, वो पंजाब से है, पटियाला से। अच्छा। तो मेरी जो पैदाइश है, वो पटियाला पंजाब से हुई है। अच्छा, तुसी पंजाबी हो? जी, जी, असी पंजाबी हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस वक्त मतलब आप कारोबार करते हैं, इस सोशल मीडिया के अलावा पूछ रहा हूँ, कोई कारोबार है, जी, कोई जी, जॉब बिल्कुल। है या कुछ? बिल्कुल, मेरा यज़दान अकेडमी है, जिसमें मैं यंगस्टर्स को डिजिटल टीचिंग्स देता हूँ।
जो डिजिटल स्किल्स होते हैं, और उसमें दीनी तालीम भी है, जिसमें जैसे कि अरबिक क्लासेस और कुरान ट्रांसलेशन, जो आलिमों के साथ मेरा टाइप है, तो वो भी यज़दान एकेडमी में आते हैं। और माशाल्लाह, मतलब ये पेड़ जो ये सारी चीज़ें, हाँ, ऑब्वियसली। बिल्कुल तो यही मेरा एक तरह से, मैंने इस चीज़ को, अपनी टीचिंग को, जो मैंने सीखा था 4-5 साल में, वो लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, सो दैट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठ के बेरोज़गार हैं, और उन्हें लाइक कुछ अच्छा एक रास्ता मिले। तो इस वजह से मैंने खुद से अपना खुद का स्टार्ट किया है अभी। पहले तो मैं अलग करता था, लेकिन अभी मैं खुद का कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हो गए हैं, काफ़ी फेमस भी है, और आपके वीडियो में पहले भी मैंने कई बार देखा, आप रिएक्शन देते थे, जी। वीडियोस पर रिएक्शन आप देते थे। आपकी वीडियो पे भी हमने रिएक्शन दिए हैं। ऐसा? मोहम्मद सबके लिए जो है, अच्छा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जी। सीरत मुबारक, हाँ। तो हमें नहीं पता थी, तो हमें कमेंट्स आते थे रिएक्शन करते टाइम के, हाँ। इनके मोहम्मद सब के लिए बहुत अच्छी सीरीज है, आप इस पे भी रिएक्शन दीजिए। जी। तो ऑडियंस जो बोलती थी हम करते थे, पैसों के लिए, व्यूज के लिए करते थे, सीधी सी बात है, जो सच बात है। हाँ हाँ। तो हमने स्टार्ट किया, फिर वहां से आपने जो बताने का जो अंदाज था, आपको तो हम 2019 में टिकटॉक पे भी देखते थे, जब हम नॉन मुस्लिम थे। मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो फिर हमने सुनना स्टार्ट किया। तो फिर वहां से हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी स्टोरी, मुझे अभी भी याद है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे, जब वो आई थिंक दूध पीने के हाँ है। लिए, लाइक वहां पे उनको बचपन में उनको दाई के पास भेजा गया, तो आपने ये भी बताया था उसमें कि उनका सीना चाक करके उनके सीने मुबारक को धोया था पानी से, दिल को, हाँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। तो ये मुझे अभी भी याद है, और इवन मेरे डैडी ने भी आपके जो ये मोहम्मद सबके लिए है, वो पूरा सुना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं वो मोहम्मद सब के लिए जो सीरीज़ है, वो वाक़ई में, यानी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा काम मुझ जैसे नाचीज़ और हक़ीर फ़कीर से ले लिया है, और उससे बहुत सारे वो सीरीज़ जो है, बहुत सारे लोगों की हिदायत का बहुत ज्यादा ज़रिया भी बनी है। और जब आपने इस्लाम कबूल किया था, तो आपने उसकी जब कहानी बताई थी, तो उसमें आपने ये लाइन जिक्र किया था ज़िक्र आपने। किया था, तो बहुत लोगों ने मुझे भेजा कि देखो, परम आपके वीडियोस, आपकी सीरीज उसने देखा है, और उसने बताया, तस्करा किया, और उसने क्रेडिट मोहम्मद सब के लिए सीरीज को दिया। तो मैंने भी देखा, मैं घर वालों को भी बताया कि देखो माशाल्लाह, यही हमारे बस यही कमाई है ना, जिस मकसद के लिए बनाया गया है कि लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो रियल है, जो सही है, वो सामने पेश की जाए। अच्छा, यज़दान, आप चूँकि एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा चेहरा है, और सब आपके बारे में यही जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पहले परम थे, अब यज़दान हो गए, तो लोगों के अंदर बहुत वो तजस्सुस रहता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी रहती है। क्यूरियस। हाँ, कि भाई, कैसे आपने इस्लाम को कबूल किया? क्या क्या चीज़ है उसके पीछे? क्या आपने सोचा? क्या आपको नज़र आया? कौन आपसे मिला? क्योंकि आजकल जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पैसे का लालच दे के इस्लाम कबूल कर, वैसे भी नाराज से लोग, उन्होंने या ये फिर चीज कुछ डरा कर किया जा रहा है, कोई तलवार तो नहीं बताई गई, कोई बंदूक तो कनपट्टी में नहीं रखा किसी ने। ये बहुत आजकल चलता है प्रोपेगेंडा। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि ए, मुझे भी लोगों ने कहा कि जब आप बुलाएंगे तो पूछना कि, यानी, आप इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे? जब आपने मोहम्मद सब के लिए सीरीज नहीं देखी थी, या फिर आप कुछ नहीं, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे? मुसलमानों के बारे में मुझे बस इतना ही पता था कि पहली बात तो ये भी नहीं मुझे पता था कि सऊदी अरेबिया से इस्लाम है, अच्छा। या फिर दुबई में हमें पता होता है हाँ। कि यूएई भी कोई शहर है, दुबई हाँ। शेख होते हैं, वो भी तो मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल। हमें ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया, या फिर बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता, ठीक है। हाँ। उनके दिमाग में जो मूवीज में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जो है, कि वही मुस्लिम्स जो है वो वहां से आते हैं और वहीं पे जाते हैं। मतलब सिर्फ दिमाग में सिर्फ इतना होता है, ये एक चीज। दूसरी चीज कि मेरा कोई, पहली बात तो कोई मुस्लिम दोस्त नहीं था, ना ही कोई मुस्लिम्स के साथ मेरा उठना बैठना था, ना ही कभी ज्यादा हुआ। थोड़े बहुत जो जो हमारे ऑफिस में थे, उनके साथ थोड़ी बातचीत, प्यार मोहब्बत था, दैट्स इट। लेकिन पता नहीं था।
लेकिन जो दूसरे लोग उनके बारे में बात करते थे, वो सुन-सुन के और टीवी में देख-देख के यही दिमाग में था कि भाई इनसे थोड़ा-सा दूरी बनाए रखना है। खतरनाक लोग हैं। हाँ, हाँ। तो दो गिरोह के बारे में दूरी बनाए रखने को मैंने बचपन में ये चीज़ नोटिस की है। पहले तो मुस्लिम्स और दूसरे जो दलित होते हैं, इन दोनों से दूरी, घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हाँ, कभी माहौल नहीं है। था। हाँ, लेकिन मैं माहौल की बात कर रहा हूँ जो बचपन से मैंने स्कूल्स में, कॉलेज में, जी, सब जगह पे जो नोटिस किया है कि आपको दलित से दूर रहना है और मुस्लिम से दूर रहना है। ये मैंने नोटिस किया, मैं ईमानदारी से आपको सच बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर आपको मतलब इस्लाम के बारे में कैसे पता चला और आपकी ज़िंदगी का वो कौन-सा लम्हा था कि जब आपने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया? जी, इस्लाम के बारे में तो सच बताऊँगा तो 2020 में हमने जब सब घर पे बैठ चुके थे कोविड के टाइम पे, तो हुँ, हमारा भी वर्क फ्रॉम होम हो गया था। ऑफ़िस जो था, जी, जी। तो वर्क फ्रॉम होम होने के बाद हुँ, हुँ। अ, मुझे था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं रिसर्च कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने ब्लॉगिंग के बारे में रिसर्च किया कि वेबसाइट बनाएँगे, ब्लॉगिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। हाँ, फिर मैंने 1-2 महीना किया, बोर सही। हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी बोरिंग काम है थोड़ा-सा वो। फूड ब्लॉगिंग। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि यूट्यूब है जो चीज़ को बहुत ज़्यादा उरूज पे आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ किसी को पता नहीं है, आपके सामने ये पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ हाँ, एक्सक्लूसिवली कि हमने यूट्यूब चैनल जो पहला स्टार्ट किया था वो था हमारी मम्मी का कुकिंग चैनल। अच्छा। हमने 1-2 महीना चलाया, फिर उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली आपको वीडियो डालना है। हम डालते थे 1 हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में 1 व्यूज़ 2, 3, 10, ब फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर वही स्क्रॉल कर रहे हैं। देखा रिएक्शन चैनल्स, लोग सॉन्ग्स पे रिएक्शन दे रहे हैं, मूवी सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं था एडिटिंग कैसे होती है, क्या कुछ भी नहीं आता था। हमारे पास फ़ोन भी एकदम खस्ता-सा था, ठीक है? बिल्कुल। तो हमने फिर थोड़ा-सा मैंने 2-3 महीने लगा के इन सब चीज़ों पे रिसर्च किया। एडिटिंग कैसे होती है, फिर मैंने काइन मास्टर सीखा, हुँ, फिर उसके बाद यूट्यूब पे एसईओ कैसे होता है, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें, शूटिंग कैसे होती है। तो फिर उसके बाद मैंने सॉन्ग्स पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया। काइन मास्टर का आपने ज़िक्र किया तो मैंने भी जब शुरुआत की था ना, तो मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता था, मैं तो किने मास्टर बोलता था। अच्छा, कंटिन्यू। जी, तो फिर वहाँ से हमने स्टार्ट करते-करते रिएक्शन स्टार्ट देना किया, लेकिन उसमें मैं नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग में 2020 में मैं नहीं था। अच्छा। मैं 1 साल बाद जॉइन हुआ, लेकिन 1 साल तक मेरे छोटे भाई-बहन हाँ, शूटिंग कर रहे होते थे, मतलब वीडियो में होते थे, मैं कैमरा के पीछे उनकी वीडियो शूट करता था और एडिट करता था और डालता था। हाँ, हाँ। इस तरह से हमने कम से कम 7-8 चैनल ओपन किए, ठीक है? और फिर धीरे-धीरे जब हम रिएक्शन इंडस्ट्री में आए ना, तो हमें देखना स्टार्ट किया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स जब मुस्लिम चीज़ों पे रिएक्शन देते हैं, गैर मुस्लिम, तो जो मुस्लिम्स हैं ना, उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। एंगेजमेंट अच्छा मिलता है। एर्तुगरुल गाज़ी उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। हाँ, हाँ। एर्तुगरुल गाज़ी आपको पता, हाँ, वो स्टार्ट ही हुआ था वो स्टार्ट हुआ कोरोना था। में। हाँ, तो हमने क्या किया, पकड़ लिया उसको, एर्तुगरुल गाज़ी को। तो एर्तुगरुल गाज़ी हमने स्टार्ट करते-करते फिर वहाँ से हमें पता चला मुस्लिम एग्ज़ैक्टली होता क्या है। अब ये भी मैं एक्सक्लूसिवली आपके हाँ, सामने हाँ, बता रहा हूँ। बिल्कुल। ये ज़्यादातर किसी को पता नहीं है। हाँ, हाँ। तो मुस्लिम्स के बारे में ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे कहाँ से पता चला? एर्तुगरुल गाज़ी से। अच्छा। उसमें एक कैरेक्टर होते थे इब्नुल अरबी। हाँ, उनकी बातें मुझे बहुत मुतासिर करती थी। हालाँकि उस टाइम पे मैं गैर मुस्लिम था। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कोई मेरा कोई तब भी मेरा कोई मुस्लिम दोस्त या वग़ैरह कुछ नहीं था। जी, जी, जी। तो वहाँ से फिर स्टार्ट होते-होते पूरा मुकम्मल किया हमने। फिर उसके ही साथ-साथ बहुत सारे जो उलमा हैं उनके जो बयान्स होते हैं, और तो उस पे हमने रिएक्शन देना स्टार्ट किया। हाँ, हाँ। फिर रिएक्शन देते गाड़ी चलती गई 1000 वीडियो, 2000 वीडियो। आप ऐसे समझ लीजिए 2000 वीडियो कोई मामूली बात नहीं है, वो भी नहीं, सवाल। इतने कम टाइम में। 365 डेज़ होते हैं 1 साल में। हाँ, हाँ। 2000 वीडियो आप सोच लीजिए, एक चैनल पे। बाकी चैनलों की बात ही अलग है। तो एक दिन में हम 18 वीडियो शूट करते थे ओह! और मैं जॉब पे भी जाता था, ठीक है? फिर उसके बाद जॉब मेरी रात में होती थी, सुबह 5 बजे मेरी जॉब खत्म होती थी, सुबह छोटे भाई-बहन को उठाता था 6 बजे, हम 2 घंटा शूट करते थे क्योंकि बड़े-बड़े एपिसोड होते थे एरसुल गाज़ी के, और बाकी जो बयानात होते थे वो 10-10 मिनट के। इस तरह से पूरे दिन में जब तक मेरी जॉब का टाइम स्टार्ट होता था,
4-5 घंटे की नींद लेके मैं 18 वीडियो शूट करते थे, एडिट करते थे, डालते थे, शूट करते थे, एडिट करते थे, डालते थे। 3 साल यही चलता गया। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि रिएक्शन जब बंदा देता है, तो उसमें कोई डंडी नहीं मार सकता। मतलब उसमें कोई हम लाइक वीडियो चल रही है तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे से हमने कोई और वीडियो लगा दी, हमें देखना ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए 3 से 4 हज़ार वीडियो जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरीज़, मोहम्मद सबके लिए, कुरान ट्रांसलेशन, उमर सीरीज़, ठीक है? फिर उसके बाद इतने सारे बयानात और इतनी सारी चीज़ें जब दिमाग में बैठे-बैठे हर रोज़ बंदा सुन रहा हो हाँ और हाँ उसको अल्लाह का तारुफ हो रहा हो, जी जी। हो रहा हो, हो रहा हो, हाँ हाँ तो वही एक रीज़न बना जिसकी वजह से मेरे दिल नरम हो गया और मेरा दिल खुल गया, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और अल्लाह ने आपको मतलब इस तरफ एक जरिया ही बनाया, वो वीडियोस वगैरह रिएक्शन और सब करते करते, है ना, किसको क्या अल्लाह किसी भी चीज़ को जरिया बना देते हैं। आपको वो वीडियोस और रिएक्शन को अल्लाह ने जरिया बनाया और उसकी वजह से आप करीब आए। बहुत सारे लोगों को ऐसी गलत फहमी भी रहती है, कह रहे वो सोशल मीडिया से थोड़ी इस्लाम फैलता है और ये तो गलत रहती है फ़हमी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की बरकत से आज का जो नौजवान है, हाँ वो काफ़ी हद तक इस्लाम के कभी करीब आ रहा है। जो पुराने ज़मानों में और पहले के दौर में नहीं था, हाँ उन्हें पता भी नहीं था। लेकिन आज जो उलमाओं ने ये हिम्मत दिखाई है, जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई है कि हम हर घर में पहुँचेंगे और उन तक दावत पहुँचाएँगे और नौजवान को अच्छी बात बताएँगे, सही इस्लाम बताएँगे। उनकी बदौलत आज लोग सही रास्ते पे हैं और जो नौजवान पहले नमाज़ से थोड़ा-सा था दूर था, हाँ हाँ, अब वो थोड़ा करीब आते जा रहा है। बहुत अच्छा। इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आपने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो घर वालों का रिएक्शन क्या क्या था, मतलब कोई मुखालिफत हो गई, कुछ झगड़ा बहुत ज़्यादा। या अच्छा तो टॉटे करना बताइए थोड़ा सा, पूरा क्या ज़्यादा कि निकल जाओ यहाँ से ऐसा भी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो वालिद-वालिदैन हैं वो हाँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, पहली बात तो ये। और 2023 के करीब हाँ मैंने आई थिंक ऐलान किया था हाँ लोगों तक, ठीक है? लेकिन उससे पहले से मैं छुप के इस्लाम लाइक कबूल कर चुका था। हाँ मेरे रूम में आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ना किस तरह से इस्लाम हाँ कबूल किया, तो मैंने छुप के किया था मेरे रूम के अंदर बैठ के और किसी को बताए बिना। इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता था वो चीज़ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। हालाँकि इस्लाम कबूल करने के बाद उनको ये ज़रूर पता था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ 5 वक़्त। उनको ये ज़रूर पता था मैं इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उनको मुझे बताने में ये झिझक होती थी, शर्म आती थी कि मैं मुस्लिम हो चुका हूँ। अच्छा ये जो वर्ड है कि मैं मुस्लिम हो चुका हूँ, जी मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ, ये आप समझ लीजिए 2024 तक मैं ये अपनी ज़ुबान से किसी को बोल नहीं पाता था। जी तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी झिझक थी दिल के अंदर, किसी को भी बताना, इवन किसी दोस्त हो, सोशल मीडिया हो, अपने पुराने दोस्त हों, कलीग्स हों, बिल, कोई भी हो, बिल्कुल मेरी ज़ुबान से ये जो निकल निकल नहीं पाता था। हालाँकि दिल से ईमान ले आया था, लेकिन ज़ुबान से निकलना बड़ा मुश्किल होता था और यही पेरेंट्स को भी नहीं बोला था। लेकिन उस टाइम पे कैसा होता था कि जब पेरेंट्स कुछ लाइक कुछ घर पे कुछ कुछ पूजा पाठ हो रही है, हाँ हाँ कुछ और चीज़ें हो रही है, तो ऑब्वियसली वो शिर्क की कैटेगरी में आता है। तो वहाँ पे मैं समझाता था उन्हें। तो जब समझाता था तो फिर वहाँ पे तकरार शुरू होती थी। अच्छा बराबर। बड़ी अलग लेवल की। कुर्बानी है, लेकिन कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है आपकी, और आपने और हिम्मत का काम है आपने जो किया है माशाल्लाह। और अच्छा मुझे ये है कि अब इस्लाम से अब इस्लाम कबूल करके भी शायद आपको 4-5 नहीं, 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 2-3 साल हुए, 2 साल। 2 साल हो 2026 है ना, ये 3 साल। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो इन 3 सालों के अंदर ऐसी जो बड़ी तब्दीली, हालाँकि बहुत सारी तब्दीलियाँ हम भी देख रहे हैं, जो हम पहले भी आपको देखते थे, लेकिन बड़ी ऐसी 2-3 तब्दीली क्या आई आपके अंदर? जो यार वाक़ई में इस्लाम कबूल कर लिया मैंने, तो अब मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए। 3 बड़े चेंजेस क्या आए आपके अंदर? ऐसा कुछ ओके। गिना सकते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक बहुत ज़्यादा एक गलतफ़हमियाँ हैं कि लाइक मुस्लिम्स को भी और जो न्यू मुस्लिम्स होते हैं उनको भी। तो ये मैं एड्रेस उनको भी कर रहा हूँ और न्यू मुस्लिम्स को भी कर रहा हूँ कि जब आप इस्लाम में आ जाते हो, आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो गई।
उनको ऐसा लगता है ना कि भाई आप इस्लाम में आ गए तो हाँ हाँ आप एकदम टेंशन फ्री हो गए, आपकी जिंदगी एकदम आरामदायक हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यही तो इस्लाम है, यही तो आपका टेस्ट है। हाँ, जब आप इस्लाम में आते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, बढ़ती है, आजमाइश बढ़ जाती है। हाँ, आजमाइश बढ़ती है, हाँ। वो आपका टेस्ट होता है। बिल्कुल। उसी टेस्ट से आपको गुजर के आगे अपनी लाइफ को आगे लेके जाना होता है। और मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आई है वो एक आई है पाकी की। सबसे पहली चीज पाकी क्या बात, बहुत जबरदस्त बात। की। बहुत सारी चीजों में पाकी का आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, इस्लाम में जो मुस्लिम्स होते हैं पाकी उनके लिए ईमान है, लेकिन उनको नहीं पता उसका उसका मतलब उसका जो दोष है वो भी हम पे ही जाता है, क्योंकि हमने कभी किसी को बताया नहीं। हाँ, पाकी इस्लाम में सबसे बड़ा अमल है। और ये जो पाकी है, चाहे वो कहीं मेरी पूरे बॉडी से कहीं पे भी हो, इस समय सबसे बड़ी तब्दीली आई है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। जी, जो नमाज के हिसाब से हम अपनी जिंदगी को ढाल लेते हैं। ढाल लेते हैं, फजर से लेके इशा तक इशारा था। 5 वक्त हम अपने रब के सामने झुकते हैं, उससे हमारी जिंदगी में जो तकब्बुर है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और हमारी जिंदगी जो है वो इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ हो जाती है, और हम इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम हर एक इंसान को उस नजर से देखेंगे कि वो भी एक इंसान है, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, जी, हमें उसकी भी सिचुएशन के हिसाब से उसको जज करना है, ना कि जिस तरह से आजकल लोग करते हैं। तो ये जो चीजें हैं मेरे अंदर, जो समझदारी है, ये जो मैं बात कर टाइम मैनेजमेंट, पाकी, समझदारी, समझदारी और थोड़ा सा पोलाइट हो जा, पोलाइट होना, गुरूर तकब्बुर को दूर रखना, ये सब चीजें आपके अंदर आ गई माशाल्लाह। और एक ऐसी चीज जो यानी इस्लाम की आपके जो दिल को छू गई, एक ही चीज ऐसी कि यार वाकई में जबरदस्त, ये इस्लाम की यार ये चीज। बहुत सारी चीजें हो सकती, बहुत सारी चीजें इस्लाम में जो दिल को टच करती है, इवन सब कहे तो चलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा एक होता है ना, एक एक टर्न बोलो या मैं एक, एक बताता हाँ हूँ ना आपको, जी जो सबसे ज्यादा चीज ने मुझे मुतासिर किया, जी, जो बचपन से मेरा क्वेश्चन भी था। हाँ अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्या क्वेश्चन है ये, हाँ हाँ, मतलब ये बचकाना क्वेश्चन है। बराबर, मैं बच्चा था तो बचकाना ही होगा, नहीं होगा, हाँ सीधी सी बात है। मेरा बचकाना सा क्वेश्चन था कि अगर हम इस दुनिया में, मेरे दिमाग में वो जो एक तौहीद वाली चीज है ना, ये बचपन से मेरे इस चीज को मैं क्वेश्चन करता था हाँ, कि अगर हम यहाँ पे हैं, हम इंसान हैं, बाहर के मुल्कों के भी लोग इंसान हैं, पूरी दुनिया के मुल्क के लोग, इन सब का रब एक ही हो सकता है, बिल्कुल, सबकी शुरुआत एक ही से हुई होगी, है ना? लेकिन सब अलग अलग फिरकों में, अलग अलग रिलीजन में ऐसा क्यों बटे हुए हैं? इस चीज का सवाल जो था ना मेरे बचपन से दिमाग, हाँ हाँ, इसका सवाल इस्लाम ने मुझे दिया। इस्लाम ने मुझे बताया तौहीद के बारे में, कि हर चीज की शुरुआत कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही एक चीज है, ये जो आयत है ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये कुरान की जो आयत है, जी, मतलब ये चीज ने मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया, मेरी जिंदगी को आसान कर दिया, और मेरे मकसद को बता दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या था। कि अल्लाह एक है, हम सबको बनाने वाला जो रब है वो एक है, और उसके अलावा कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके नीचे कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो इंसानों जैसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अगर कोई भगवान, कोई रब, कोई गॉड जिसकी 2 आंखें हो, नाक हो, सांस हो, वो वॉशरूम जाने का मोहताज हो, वो सोने का मोहताज हो, वो खाने का मोहताज हो, तो वो रब कैसे हो सकता है? रब तो वो है जिसने टाइम को पैदा किया, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया, जिसने हर चीज को पैदा किया, वो रब है। बिल्कुल, तो उसको ना ऊँग आती है, ना नींद आती नींद है, आती है, बिल्कुल, किसी चीज का मोहताज नहीं है। जी। तो ये चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया इस्लाम में। बहुत ज़बरदस्त। आप मतलब 3 साल के अंदर, हालाँकि आपकी इस्लाम की उम्र 3 साल की है, मतलब इस्लाम मैं में 3 आप साल का हूँ अभी तक। 3 साल के बच्चे हैं आप इस्लाम में, लेकिन मैच्योर हो गए आप इस्लाम में माशाअल्लाह। आपने जिस तरह से अपनी ये स्टोरी सुनाई, और वाक़ई में मैं बहुत मुतासिर हुआ, और जो छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ कर आपने जो बात कही है, वाक़ई ये आज के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है मुझे माशाअल्लाह। गूज़बम्प्स आते हैं जब मैं इस्लाम की बात करता हूँ, अल्लाह मुझे सच में अलग बिल्कुल। अलग फील हाँ, होता है। हाँ, हाँ, सही है, सही है। माशाल्लाह आपने तो इस्लाम को पूरा बढ़ा ही होगा,
अंबिया के यानी नबियों के किस्से और स्टोरीज पढ़ी होगी, सहाबा की पढ़ी होगी, तो आपको ऐसा एक कोई सहाबी, हालांकि सारे सहाबा माशाल्लाह सब सितारे हैं, लेकिन एक कोई सहाबी ऐसा जो वाकई में उसकी स्टोरी पढ़कर, उसके किस्से सुनकर जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपको लगता है कि वाकई में ये जबरदस्त है। सबसे पहले तो हमारे जो आइडियल हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके बाद जिनकी स्टोरी, जिनकी बातें, जिनकी हदीसें जो मुतासिर करती हैं, हाँ हाँ, वो उनके दामाद हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहि सलाम, वो हमारे लाइक, उसका रीज़न ये है कि वो अहले बैत हैं। बिल्कुल और अहलुल बैत की जो हम कंपैरिजन है वो किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनके घर वाले हैं हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक हदीस भी सुनी है कि जब वो छोटे से थे, हाँ वो छोटी सी उम्र में वो ऐसे एक शख्स थे जो खदीजा रदी अल्लाह अनहा सॉरी खदीजा रदी अल्लाह अनहा और हज़रत अली इब्न तालिब रदी अल्लाह अन्हु अलैहि सलाम, वो उनके साथ में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। वो तीन शख्स थे जो मतलब साथ में नमाजें पढ़ते थे, वो इतनी छोटी उम्र में, और उसके बाद उन्हें लाइक मैंने सुना है, उन्हें आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि उन्हें लाइक इल्म का कुआं कहा जाता है। बाबुल इल्म, इल्म का दरवाजा, दरवाजा। इल्म का। तो मतलब आप देख लीजिए कि हाँ, माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी जिंदगी और उनके अंदर जो बाबुल इल्म का लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और फिर वो वाकई में बाबुल इल्म थे, और उनके जो अक़वाल आज भी मतलब ऐसा लगता है कि आज के ज़माने के हिसाब से कहे गए हैं, तो ज़बरदस्त उनकी माशा। उनकी उनकी फैमिली ने भी कितनी ज़्यादा, लाइक पूरी फैमिली ने, उनके बेटों ने, हाँ, सबने बहुत ज़्यादा करबला तक। कुर्बानियाँ दी है। अभी हमने एक नई सीरीज शुरू की है, जी, यार गार से करबला। करबला तक, जी आपने बताया हाँ, था। अभी उसके 3 एपिसोड अपलोड भी हो गए माशाल्लाह हमारे नए अल मिफ्ताही ऑफिशियल पर। अच्छा जी, तो अभी इसमें पूरे तज़किरे आएंगे। इंशाअल्लाह। अभी हज़रत अबू बकर का शुरू होगा, वो चलेगा एक 5-10 हिस्से, फिर उसके बाद हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, ऐसे लेकर तो करबला तक अच्छा, इंशाअल्लाह पूरी है। इसमें सहाबा की पूरी सीरत, पूरी स्टोरी इंशाअल्लाह आएगी, और उसमें आज के नए ज़माने के हिसाब से भी थोड़े इफेक्ट वगैरह भी, थोड़ा नौजवान उसको दिलचस्पी से देख रहे हैं, जी। एआई की नहीं क्या? अच्छा, वो भी है। वो भी थोड़ा डाल उसके अंदर। अब वो मोहम्मद सब के लिए वो सिंपल थी ना, अभी सब वैसे ही बोल रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको अपडेट किया। अपडेट होना जरूरी है ना, जरा जरूरी है, आपको अपग्रेड करना जरूरी है थोड़ा नए जमाने, तो थोड़ा उसको भी मैंने डाला, तो वो इंशाल्लाह आप भी देखें, आपको भी अच्छा लगेगा। और आगे भी उसका शायद वो 150-200 एपिसोड तक जाएगा वो, क्योंकि पूरे सहाबा के पूरे अच्छा, सारे सहाबा की, सारे सहाबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अगर से लेकर करबला तक। करबला तक अल्लाह जितने भी सहाबे की जो मुस्तनद और मोतबर किताबों में जो वाकयात मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी मिलती है, उसको उनको बयान करना मकसद है उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बस दुआ करे कि अल्लाह ताला वो काम करा दे, बस, है ना। इंशाअल्लाह है। अच्छा, यज़दान भाई, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको शॉर्ट करते हुए कुछ ऐसे शॉर्ट सवालात मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो है कौन सा अमल का मशवरा जो मुसलमानों को देंगे कि यार मुसलमानों ने ये काम सबसे पहले करना चाहिए? ऐसा कौन सा काम आपके जहन में है जो आप मशवरा, हुक्म नहीं, जी जी एक आपके दिमाग में बात आती है कि यार मुसलमानों ने ये, एक मेरे दिमाग में अलग आती है, इनको पूछेंगे अलग आएगी, उनको पूछेंगे अलग आएगी, लेकिन आपके दिमाग में क्या आती है कि यार मुसलमानों ने ये सबसे पहला काम करना चाहिए? एक ही अमल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, सॉरी टू कट यू। नहीं, बोलिए, हाँ, मेरा हो गया सवाल, बोलिए आप। हाँ, तो ये जो अमल है, ये सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला अमल है, जिसको मुसलमानों ने, मुस्लिम्स ने अपने पुश्त पे डाल दिया है, उसको छोड़ दिया है, और उसको बड़ा आसानी से ले लिया है। वो अमल है कुरान को समझ के पढ़ना। क्योंकि इंसान इस दुनिया में आया है कुरान को, लाइक कुरान को आजकल हम यूज़ कैसे करते हैं कि कुरान को, अपनी बच्ची को कुरान के नीचे से गुजार दिया, कुरान आप मैयत पे पढ़ रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, आपकी जब कोई फेस्टिवल होता है या कुछ होता है उस टाइम पे पढ़ते हैं, हाँ, या फिर कुरान को लोग तावीज़ बना के भी पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुरान का काम ये नहीं है। कुरान का काम ये है कि कुरान में जो लिखा हुआ है
जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम इंसानों तक वो चीज़ पहुँची, उस चीज़ को हम समझें और समझ के उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करें। अब अमल तब करेंगे जब उसको समझेंगे। अब मैं भी आपसे एक छोटा-सा आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आपने भी अपनी उम्र में देखा होगा लोगों को कि जितने भी आप लोगों को ज़्यादातर जानते होंगे, वो ज़्यादातर लोग अरबिक में कुरान पढ़े होंगे। उन्होंने तिलावत की होगी, माशाअल्लाह बेहतरीन तिलावत उनकी होती होगी। हाँ लेकिन आपको भी ये चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म है कि उन लोगों को उसका मतलब बिल्कुल नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये कमी तो है, बिल्कुल है। तो उसका जो हमने हक अदा कहाँ किया? आपने अभी डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक चीज़ कहते हैं ना जी। कि आपने डॉक्टरी पढ़ी, आपने पीएचडी की, आपने इंजीनियरिंग की, आपने क्या-क्या नहीं पढ़ा। बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताबें आपने हिफ्ज़ कर ली, सब पढ़ लिया, एग्ज़ाम दिया, सब किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस दुनिया की, जो आपकी ज़िंदगी का जिसको पढ़ के आप एक अच्छे बाप बन सकते हो, अच्छी माँ बन सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हो, आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप एक जज बन सकते हो, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, आप क्या नहीं बन सकते हो। बिल्कुल। तो उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। समझ के। बहुत यानी कितना अच्छा जो है एक मशवरा यज़दान भाई ने दिया है कि कुरान को हमने सिर्फ यानी तिलावत की हद तक रख दिया, या तो फिर उसको जो है मैयत के लिए या फिर तावीज़ बनाने के लिए रख दिया, या कुरान को कुछ लोगों ने तो इतनी उसका अदब किया, इतनी उसकी इज्जत की कि उसको इतने ऊपर रख दिया कि उसको लेने के लिए अब सीढ़ी लगती है ना? तो ये भी कर दे कुरान, बिल्कुल एक समझ कर पढ़ने की चीज़ है। एक वो जैसे हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, एक किताब आती है कि इसको इस मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, बस इस मशीन का जो मैनुअल बुक है वो कुरान पाक है। इंसान जब तक उसमें देखकर आप नहीं समझेंगे तो ये मशीन इसीलिए गलत चल रही है क्योंकि उसके मैनुअल की बुक के हिसाब से हम इसको चला नहीं रहे हैं। हमें पता ही नहीं मैनुअल क्या लिखा है, हम अंदाजे से बटन दबा रहे हैं कि बस तो कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो है, आप माशाल्लाह यज़दान भाई को देखेंगे, माशाल्लाह स्टाइल में रहते हैं, है ना? माशाल्लाह एकदम दिखने में अल्लाह ने हुस्न दिया है, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। उनके कपड़ों की स्टाइल देखिए, उनके बात करने की स्टाइल और उनका सब मतलब माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको ये इसलिए मैंने बताया है ये, आप यज़दान भाई को देखेंगे, उनके वीडियो देखेंगे, माशाल्लाह एकदम हीरो है। इस्लाम ने कभी इन चीज़ों के लिए मना नहीं किया। कभी वो इस्लाम रुकावट बनता ही नहीं है। आपको ये तो हमने पहना हुआ है, हमने अपनी मर्ज़ी से पहना हुआ है। ये दाढ़ी इतनी बड़ी, ये टोपी, ये कुर्ता, पैजामा, ये हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी पसंद है। इस्लाम ने हमको फ़ोर्स नहीं किया हुआ है, ज़बरदस्ती नहीं की हुई, मेरे को पहनना ही पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इस्लाम ईमान दिल के मानने का नाम है ना? दिल से मानना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है ना? इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है और किसी चीज़ के लिए भी ज़बरदस्ती नहीं है, और इस्लाम तो पूरे आलम के लिए आया हुआ है, बेशक पूरी दुनिया के लिए आया हुआ है। सिर्फ जो है ना, इस्लाम को ड्रेस में ढूंढना या कपड़ों में ढूंढना या दाढ़ी में ढूंढना, जुल्फों में ढूंढना या चप्पल जूतों में ढूंढना या फिर जो है पैजामे कुर्ते में ढूंढना, ये गलत है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको एक दायरा दिया हुआ है और आप वो हर काम कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का जो है इस्लाम ने कहा कि बस इसके करीब नहीं जाना, बाकी आप रह सकते हैं। देखिए यज़दान भाई को, माशाल्लाह कितने स्टाइल में रहते हैं, है ना? वो है ना स्टाइल में रहने का, है ना? तो वो माशाल्लाह स्टाइल में रहते हैं, इस्लाम को फॉलो भी करते हैं। तो आज के नौजवान के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, जिस लोगों इस्लाम कबूल करने को, इस्लाम में जाएँगे तो फिर वो दाढ़ी, टोपी और वो जुब्बा वो सब पहनना है ना? तो वो इसके लिए तो इस्लाम में ऐसी कोई ममानियत नहीं है और इसमें आप ना पढ़ें। मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आपको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं। लेकिन मैं मिफ्ताही साहब को इस चीज़ पे सैल्यूट ठोकना चाहता हूँ, दिल से वो भी। जी, द रीज़न बिकॉज़ के आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं, इसी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं जो बाहरी चीज़ है। हाँ, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेन सुन्नत है, उस पे फ़ोकस कोई नहीं कर रहा है। जी। जो उन्होंने इस्लाम में आने से पहले तक, नबूवत से पहले भी उन्होंने फ़ॉलो की, हुँ। नबूवत के बाद भी वो क्या थी? वो सादिक अमीन थे, दिल के नरम थे, अखलाक अच्छा था, ईमानदार थे।
ये सब चीज़ें लोग भूल चुके हैं और लोग बाहरी पहनावे पे उनको लगता है कि कुर्ता पजामा सुन्नत लिबास है। लेकिन आपको भी पता है कि अगर कोई इंसान वो रशिया में रहता है, जहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है साइबेरिया में, वहाँ पे वो कुर्ता पजामा पहन के रह सकता है। तो इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ़ इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या सऊदीया के लिए नहीं है। वो हर एक मुल्क के लिए है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कपड़ों को जहाँ तक ताल्लुक है, कपड़े सिर्फ़ आपके तन ढकने के लिए, सतर ढकने के लिए है ना? फिर आप उसको जो है जिस तरह भी पहनना चाहें, है ना? अब वो आप आपके ऊपर है वो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अभी जैसे हमने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढीले-ढाले कपड़े पहनते थे, सीधे-साधे कपड़े पहने, हमने अपने उस्ताज़ों को देखा, हमको भी अच्छे लगे, है ना? तो हम पहन रहे हैं, लेकिन हम आपको बुरा नहीं बोलेंगे, जी, जी, बेशक। बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो आपकी पसंद है। आप कहीं लिखा नहीं है कि ये आपने ये जैकेट पहना है, ये इस्लाम में हराम है, या आपने जो शर्ट पहना है, ये जीन्स पहने है, ये इस्लाम में हराम है। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं। बहुत अच्छे हैं, आपने ये बात कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ में उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हाँ, तो वो इस तरह से कमेंट करते हैं कि आप ये क्या पहने हो? ये कुर्ता पजामा पहनो ना, हाँ। आप ऐसा क्यों फिर रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा भी ऐसा है। कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने कपड़ों की कोई कैद नहीं लगाई है कभी। जैसे शराब को कहा ना, हाथ नहीं लगाना, हराम है ना? नशा नहीं करना, ये हराम है। ज़िना नहीं करना, ये हराम है। जैसे शराब के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब मत जाओ। कभी लिखा है कि पैंट शर्ट के करीब मत जाओ, है ना? जीन्स के करीब मत जाओ, फलाने जो है इसकी चीज़ के करीब मत जाओ। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ दिया है ना? एक पैमाना दे दिया है कि भई ये एक चीज़ है, जो हमने हमारे बुज़ुर्गों को देखी है, हमारे बुज़ुर्ग पहनते थे, हमारे असातिज़ा पहनते थे, हमने भी वैसा पहना, हमको अच्छा लगा, तो हमने पहन लिया। आपको लेकिन आप ये पहन रहे, इसको इस्लाम कभी मना नहीं करता, है ना? यकीनन दोस्तों, अब तक का जो हमारा पॉडकास्ट है, जो हमारा इंटरव्यू है, तो वो आपको यानी अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। और अभी लंबा भी हो रहा है, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट करते हैं। सवालात तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, लेकिन अब उन सवालात को कट करके कुछ सवालात ऐसे हैं जो मैं जिसको स्किप करना नहीं चाहूँगा, वो मैं पूछ लेता हूँ और इस पॉडकास्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये बताइए कि आज जब लोग आपको यज़दान कहते हैं, पहले परम कहते थे, अब यज़दान कहते हैं, तो दिल में क्या एहसास होता है? अच्छा लगता है। और और स्लोली-स्लोली, क्योंकि हर एक चीज़ को वक़्त लगता है चेंज होने में, हुँ, कि बचपन से परमजोत सिंह ये सब सुनने में आ रहा है। हुँ, लेकिन अभी भी मेरे घर वाले जो है वो हैप्पी कहते हैं। घर का नाम मेरा जो है हैप्पी है। तो मेरे मम्मी-डैडी मुझे हैप्पी ही बुलाते हैं अभी भी। अच्छा, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं यज़दान पे। अच्छा। आप जो पंजाबी है तो वो जो पगड़ी पहनते हैं, वो वो पहनते थे आप पहले? नहीं, मेरे लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि हम पहले से ही लाइक सिखिज़्म और हिंदुइज़्म दोनों अच्छा, मिक्स था, मतलब अच्छा, ऐसे होता है पंजाब में। अच्छा। तो तो वो पगड़ी आप नहीं पहनते थे? नहीं पहनता था मैं। चलिए। अच्छा ये बताइए कि आज का यज़दान कल के परम से मिल जाए कभी, मुलाकात हो जाए, तो सबसे पहली बात क्या कहेगा? तो सबसे पहली बात क्या कहूँगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परम आप यज़दान मुलाकात हो गई, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि भाई यूट्यूब स्टार्ट कर लो और थोड़ा-सा नॉलेज लेना स्टार्ट करो सारी चीज़ों के बारे में। और यहाँ तरफ आ जाओ। कि अच्छा, ये कि वो एक एक चीज़ जो मैं आपसे वाक़ई में पूछना चाह रहा था कि कभी ऐसा हुआ सोशल मीडिया पे काम करते वक़्त कि सच बोलने की वजह से फॉलोवर कम हो गए आपके? कभी ऐसा हुआ क्या? अ, क्या आपने कोई यानी जब आप परम बन के वीडियो बनाते थे, परम उस टाइम की बात हाँ, कर रहे हैं, हम हाँ, पहले की बात कर हाँ, रहे हैं। पहले तो परम थे, फिर बाद में आप यज़दान हो गए, तो फॉलोवर कम हो गए कि बढ़े? सच बताऊँ तो बड़े हैं। फॉलोअर जब हम अपने स्टैट्स में देखते हैं, यूट्यूब में हो या इंस्टाग्राम पे हो, तो देखते हैं कि हर महीने 12-13 हज़ार लोग अनफॉलो करते हैं। ठीक है? अब वो किस वजह से सब करते जगह हैं होता है, हमारा भी ऐसी हाल। जी, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग बढ़ते भी हैं। अच्छा मेरे ये समझ में नहीं आता ये 12-13 हज़ार लोग हमेशा हर महीने हालाँकि बढ़ते उससे ज़्यादा ही है, लेकिन ये 12-13 हज़ार अनफॉलो
क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? ये भी तेरा मेरे अच्छा, वो दुख इसलिए कम हो जाता है कि चलो 13,000 अगर अनफॉलो किए तो 18,000 फॉलो दिख रहा है तो अच्छा लगता है। लेकिन वो अगर कभी ऐसा आंकड़ा उल्टा होने लगा ना तो फिर हार्ट अटैक आ गली बात। अच्छा, अभी चूंकि आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि टिकटॉक पर जी, जब टिकटॉक स्टार्ट हुआ तो उस पर कोई दीनी मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं था, जी, दिन की बातें करने वाला कोई नहीं था, हिंदुस्तान में तो कोई नहीं था, जी, मौलवी तो थे ही नहीं। नहीं थे। तो सबसे पहला मौलवी मैं आया टिकटॉक के। टिकटॉक पे मैंने देखा आपको 2019 की बात कर रहा हाँ, हूँ। पहला मौलवी मैं आया तो मैंने जितनी गालियां खाई हैं और मैंने जितने बातें सुनी है, जो ताने सुने हैं लोगों के, है ना, मैं हमेशा ही बोलता हूँ अपने कहीं भी गया बयान में हो या ये हो कि आज मौलवियों की बाढ़ आ गई है, बहुत ज़्यादा अच्छा आ चुकी है। अब उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उनको अच्छी लोग गुड गुड माशाल्लाह सब लिख रहे हैं, गालियां कोई नहीं दे रहा है। तो मैं ही बोलता हूँ गालियां रशीद मिफ्ताही ने 5 साल पहले खा चुका है। बहुत ज़्यादा। तुम्हारा सब हक मैंने अदा कर दिया है कि मैंने वो सब खा चुका हूँ। मैंने इतना क्रिटिज्म सहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसा कभी कभी नर्वस हो जाता था, मायूस हो जाता था मैं कि क्या मैं अच्छी तो बात कर रहा हूँ, मैं कि बुरा थोड़ी बोल रहा हूँ, कोई नाच नहीं रहा हूँ, कोई डांस नहीं कर रहा हूँ, कोई वल्गर बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लोग बस तुम वीडियो पे आए क्यों, तुम कैमरे के सामने आए क्यों, तुमने फोटो निकाला क्यों, तुमने वीडियो निकाला क्यों, तुम आलिम हो, तुम मौलाना हो, तुमने तो वो जो सहा है ना मैंने, कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते थे कुछ कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे। तो अब तो आ गए, अब तो सब आ गए माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा। जो हराम बोलते थे वो भी आ गए, जो नाजायज बोलते थे वो भी आ गए, समझे ना, कि सब जो मैं जो गालियां देते थे ना उसको भूलना नहीं, आप जो बोलना चाह रहे। तो मैं जितने लोग गालियां देते, जितना बुरा भला बोलते थे, सब बाद में सबने सेल्फी लेके गए। बोलिए आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है हाँ कि जब हमें कमेंट्स में क्रिटिसिज़्म मिलता है, हमें जब गालियाँ पड़ती हैं, तो एक जो क्रिएटर होता है ना उस वो शदीद कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने इस्लाम कबूल किया था ना, तो लोगों ने ना मेरे अकाउंट्स पे ना बॉट्स छोड़ दिए थे। नहीं तो बॉट्स लिटरली मतलब अ, इतने गंदे-गंदे गालियाँ, कमेंट्स और वो भी एक ही अकाउंट से 20-20, 100-100 मैं डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, इतने ज़्यादा बॉट्स छोड़ते थे लोग। ऐसा ना। स्टार्टिंग में। अब मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो भी थक गए छोड़-छोड़। नहीं नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि हमारी भी चमड़ी मोटी हो गई। एक वक्त ऐसा आता है कि अभी किसने कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कमेंट ज्यादा अच्छे ही आते हैं। 90% हाँ हाँ, हमारे तो 95% अच्छे कमेंट आते हैं। 2-5% वो तो वो बैठे ही वो सिर्फ गालियां देने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे कम से कम जो है 1 करोड़ फॉलोअर हो गए सोशल मीडिया। जी, जी। अब 1 करोड़ लोग एक तरफ मोहब्बत से बुला रहे हैं और 3 लोग उधर खड़े रह के गालियां दे रहे हैं। कुछ अब 3 को देखेंगे कि 1 करोड़ को देखेंगे? बेशक सही बात। छोड़ो, बनने दो। ऐसा लगता है छोड़ो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल मेरा ये था कि एक मुसलमान क्रिएटर की यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त क्या है? क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ना शोहरत बर्दाश्त नहीं कर पाते, शोहरत बर्दाश्त नहीं कर पाते, सही बात है। उनको हजम नहीं होती ये गोली और वो कुछ अलग ही हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा। शुरुआत अच्छी से होती है माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, लेकिन थोड़े से जैसे आंकड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फॉलोवर ये वो, तो उनकी स्टाइल ही बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है और फिर तकब्बुर आ जाता तकब्बुर आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है और फिर दूसरे और कई अच्छी जगह पे बुलाया जाता है उनको, तो फिर वो थोड़े से एक चमकती दमकती दुनिया में खोने लग जाते हैं, जी, जी। है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त एक मुसलमान क्रिएटर की क्या जिम्मेदारी है सोशल मीडिया पर? अगर उसके 1 लाख भी अगर फॉलोवर है तो उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में ही बोलूँगा लेकिन थोड़ा-सा मुख्तसर अंदाज़ में बोलूँगा। कोई भी एक मुस्लिम है जो, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है और वो इस्लाम में दाखिल है और उसके अगर 10,000 भी फॉलोअर्स हैं, 10,000 ही मान लो आप, मिलियंस में है वैसे तो मुस्लिम्स के, लेकिन हम 10,000 को मानते हैं और उस बंदे के एक वीडियो के ऊपर अगर 1,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1,000 व्यूज़, तो उस मुस्लिम बंदे के ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसकी कोई हद नहीं है। उसका रीज़न ये है
कि जब हम कोई गुनाह करते हैं, हम अपनी ज़ात से अल्लाह के सामने वो गुनाह कर रहे हैं जो छिपा हुआ गुनाह है, तो उसके ऊपर जो लाइक हम अल्लाह से तौबा करके उसकी माफ़ी तलब कर सकते हैं और अल्लाह माफ़ भी कर देगा। अल्लाह ताला इतना अर्रहमान है। बिल्कुल लेकिन जब हम वीडियोज़ बना के मुस्लिम क्रिएटर कोई भी वीडियो बना के, अब चाहे वो नाच गाने वाली हो या फिर कोई भी गलत चीज़ हो, वो वीडियोस बना के अपने जो ऑडियंस को दिखा रहा है, तो उसकी ऑडियंस उससे मुतासिर हो रही है और उसकी ऑडियंस उसके जैसा बनना चाहती है। तो यहाँ पे आप इतनी बड़े खाई में फंस रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी को ऐसी दिशा में लेके जा रहे हो, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भी नुकसान नहीं है, लेकिन जो हमारी मुस्लिम जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी नुकसान है। नहीं, बिल्कुल मैं तो फॉलोवर को, अपने सब्सक्राइबर को ये समझता हूँ कि वो बेचारे, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार करते हैं हमारा जी, कि मौलाना का कल का वीडियो क्या होगा, उसको कैसे फॉलो करना है, और जो हम बोलते हैं वो बेचारे करते भी है, करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बस हमने कोई चीज़ अगर ऐसे बता दिया ना कभी कि भाई ये चीज़ अच्छी है, बेचारे ले लेते हैं, मतलब इतना मतलब फॉलो करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा। यानी अल्लाह के सामने तो है ही सब, जवाब दे तो है ही वहाँ तो हर चीज़ का, लेकिन यहाँ हम बोलते वक्त जो है ना उसको पहले तोलना है, उसके बाद बिल्कुल, बोलना है, बेशक। है ना। और मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि पहले हम 10 बार उस बात को चबा ले, है ना, और फिर उसके बाद बोले सही बात है। क्या हम बोल रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हमेशा, यज़दान मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं कभी सिर्फ मुसलमानों के लिए वीडियोस नहीं बनाता, मैं सबके लिए सबके लिए बनाता हूँ। हमारे यानी मेरे जो नॉन मुस्लिम या जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30% गैर मुस्लिम हिंदू भाई बहन फॉलो करते हैं, माशाल्लाह। और जो ऐसे मिलते भी हैं ना तो वो बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं कि आपकी बात वीडियो सुनते हैं और आपकी वीडियो देखते हैं टिकटॉक के जमाने मैंने भी तो देखी, हाँ वही तो, नॉन मुस्लिम था ना हाँ मैं, बिल्कुल। तो तो यानी आप ऐसा कंटेंट बनाओ कि जो इंस्पायर करे लोगों को। फायर करे लोगों को, जिसमें इंसानियत की बात हो, मोहब्बत की बात हो, प्यार की बात हो, है ना। बल्कि मैं तो ये भी नसीहत करता हूँ कि आपने स्टेटस भी आप ऐसे ही लगाओ जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, इंसानियत हो। बेशक। मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। मैं देखता हूँ कुछ नौजवानों के स्टेटस मार डालेंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, नहीं क्या, मैं आज ये हूँ, मैं वो आज वो हूँ, आज तू ये देख, कल तमाशा होगा, फिर हंगामा होगा, फिर तूफान आएगा सबने ऐसे, यानी अजीब अजीब एटीट्यूड वाले जो है ना, ये इस्लाम में नहीं है। ये इस्लाम में कहाँ है। एक तो ऐसा दुबला पतला नौजवान था, उसका स्टेटस मैंने देखा एकदम ऐसा कि टी शर्ट पहना तो ऐसा लगता है कि खूंटे पे लगाया हुआ है। उसके स्टेटस पे एक दिन लिखा हुआ था कि हम वहां खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। हालांकि उसकी हालत देख के ऐसा लगेगा कि सबसे पहले जहां मैटर होते हैं सबसे पहले ये भाग खड़े होते हैं। ऐसे बाहर वाले खड़े होते हैं। हाँ। तो ये है कि मैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ, दिन के आपने कहा, मैंने तो 1 लाख का, आपने 10,000 का, 5,000 2,000 भी अगर लोग उसको देख रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी है वो। अच्छा आजकल के तो कानून के हिसाब से भी आप ऐसा कुछ ना बोले, है ना। मुझे लगता है कानून से डर के नहीं बल्कि अल्लाह से डर के गलत बोले। बोले। और ये पैगाम हर इंसान के, जब आप बोल रहे हैं तो ये पैगाम हर इंसान के कान तक जा रहा है, उसको अच्छा लगे, उसके दिल को अच्छा लगे, बेशक। है ना। चलिए बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं सवालात का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा इंटरव्यू हुआ, और मैं बड़ी नाइंसाफ़ी समझूंगा कि मैं अगर इस इंटरव्यू के अंदर हमज़ा का नाम ना लूँ, आपके भाई का, छोटे भाई का। छोटे भाई का, कि वो बेचारा आपके पीछे मतलब यानी सपोर्ट है सबसे बड़ा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, एडिटिंग हो, तो यज़दान की जो एडिटिंग है वो माशाल्लाह हमज़ा ही करता है, बेशक, हर चीज़। हर चीज़। तो आप कितना मतलब क्रेडिट देते हैं कि आप। बहुत ज़्यादा। हाँ जब मैंने आपसे तज़किरा किया था 18 वीडियोज़ का, हाँ हाँ 2021 तक ये थोड़ा बड़ा हो चुका था। हालाँकि पहले तो बहुत इतना सा था ये, 2020 में जब हमने स्टार्ट किया था, तो 2021 में इसने खुद से, इसको बच्चों को इंटरेस्ट होता है ना फ़ोन चलाने का, तो काइन मास्टर इसने भी सीखा फिर बाद में। अच्छा। तो काइन मास्टर के क्रैक वर्जन्स वगैरह ले लेके एडिटिंग, इसकी उँगलियाँ ऐसे बैठ गई थी कि उँगलियों से ये मतलब ऐसा तेज़ हो चुका था ना, अभी भी वैसे ही तेज़ है। ऐसा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितनी भी आप वीडियोज़ देखते हैं मेरी, हाँ, चाहे वो
यूट्यूब की हो, इंस्टाग्राम की हो, सब सारी हर चीज़ एडिटिंग वही करता है। अभी माशाल्लाह हमारा बेटा भी जो है अभी 3 महीने से एडिटिंग कर रहा है माशाल्लाह। और उसकी भी अभी उंगलियां फास्ट हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा डिलीट करने में फास्ट हो गया। डिलीट जितना है आपने एक पूरा इंटरव्यू डिलीट कर, हमारा ना कर देना बस। अभी कल एक वीडियो बनाया, अभी सुबह डिलीट कर दी। वो उंगलियां बहुत चल रही है ज्यादा उसने माशाल्लाह, लेकिन उसने जो 3 महीने के अंदर जो अभी इनिशियली भी वीडियो आ रहे हैं, हमारे हाशिर हमारा बेटा ही एडिटिंग कर रहा है। तो ये लोग हमारे पीछे होते हैं, हमारा तो सिर्फ चेहरा और फेस होता हो, लेकिन असल एडिटर की जो मेहनत होती है बड़ी मैं वो बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं इज़ान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इससे पहले भी मैं बताऊं कि एक महीना पहले ये यज़दान भाई को हमने बुलाया था, लेकिन हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो बेचारे आके उनको रिटर्न जाना पड़ा, वापस गए। लेकिन दोबारा हमारी मोहब्बत में दोबारा हमने बुलाया तो दोबारा आ गए वो। और मैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हम जब भी बुलाएंगे इंशाल्लाह वो आएंगे ज़रूर, इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घरों में रखी एक सादी सी चीज़ बड़ी बड़ी महंगी सप्लीमेंट्स को पीछे छोड़ देती है? वो है ये पंजेरी। ये कोई आम ग़िज़ा नहीं है, बल्कि सदियों से आज़माई हुई कुदरती पावर फूड है, जो जिस्म, दिमाग, क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम तीनों को मज़बूत करती है। पंजेरी ख़ास इसलिए है कि ये थकन को मिटाती है, ताकत को बढ़ाती है, रूटीन के काम में तवानाई को बरकरार रखती है और ख़वातीन के लिए तो ज़बरदस्त नेमत है। ज़चकी के बाद जिस्म को सँभालना आसान नहीं होता, बहुत कमज़ोरी आ जाती है, ये उसमें बेहतरीन मदद करती है, इसलिए पुराने लोग इस ग़िज़ा को लाज़मी करार देते थे। दोस्तों, ये बेहतरीन ग़िज़ा है, ये कोई फैक्ट्री में तैयार की हुई चीज़ नहीं है, ना कोई कैप्सूल है, ना सिरप है, ना दवा है। पंजेरी ये अपनी मिट्टी, अपनी रिवायत और अपनी शिफा ज़बरदस्त ग़िज़ा है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, उन नंबरात पर आप कॉन्टैक्ट करें, ऑर्डर करें। आधा किलो में भी है और 1 किलो में भी है। आप एक मर्तबा ज़रूर खरीद के देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप हनी के शौकीन हैं, यानी शहद के शौकीन हैं और रोज़ाना शहद इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने शहद में शिफा लिखी है। जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल करते, वो आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत सारी बीमारियों से ये शहद बचाता है, लेकिन वो शहद प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। बड़े-बड़े ब्रांड केमिकल उसमें मिलाते हैं, मशीनों से गुज़ारते हैं, मिलावट करते हैं। लेकिन हमारा ये जो मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी है, ये बिल्कुल प्योर शहद है, एकदम असली शहद है। ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल है, ना हमारे पास कोई मशीन है। डायरेक्ट जंगल से आता है, बॉटल में उतार दिया जाता है और आप तक पहुँचा दिया जाता है। तो अगर आप असली शहद की तलाश में हैं, तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाती है। जो भी लोग इसको ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आप ये 600 ग्राम का शहद है, 450 रुपए इसकी कीमत है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, उन नंबरात पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह इंडिया में आप कहीं भी हो, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.miftahishop.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक मर्तबा हमारा मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।